रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। ये मोशन इन वन डायमेंशन का इधर नोट्स बनाए थे ट्रायंगल का। ये कुछ वर्क हो गया हमारे सिर्फ। अब उसके आगे बढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर के आगे बढ़ते हैं। बैठ जाओ सोफे में, बैठ जाओ थोड़ी देर। देखिए हमारे पास स्पीड वेलोसिटी जुड़ा हुआ एक टर्म आएगा, एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो थोड़ा सा देखते हैं। एक हमारे पास आ गया स्पीड। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन पहले इसको बोलने दिया करो, है ना। उसके बाद डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है, इस डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का भी यही होता है। वेलोसिटी का भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अंतर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन बस डिस्टेंस की जगह में क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, और कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं पेस्ट हो रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वन टाइम, दोनों का यूनिट सेम है। चलिए अब इसमें चीज़ें आती हैं। एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ चीज़, एक नया टर्म आएगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी, सारी चीज़ें आएंगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म क्या स्पीड क्या होता है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। आपको बोल रहा है कि ना, पहला बोल रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, जैसे हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म होता है ना, इसका मतलब होता है एक समान, ताकि कपड़े एक समान रहे, तो कोई अमीर गरीब जैसा भी वो सब बराबर हो जाए, जात पात धर्म जाति ये सब कुछ ना दिखे, एक रूपता दिखे कि सभी स्कूल के बच्चे हैं। ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है। तो यहाँ भी यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। एक समान का मतलब होता है कि जब एक बॉडी जो होती है यूनिफॉर्म स्पीड में रहती है, जब वो क्या करती है, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे ए बी और सी और डी, ए बी सी और डी, इनके बीच में 10 10 और 10 का डिस्टेंस है। क्या क्या है? सब में 10 का डिस्टेंस है। और मान लीजिए 10 मीटर है ना, 10 मीटर का चारों पॉइंट के बीच में गैप है, ठीक। अब मान लीजिए इन सब को पार करने में 5-5 सेकंड ही लग रहा है, सेम टाइम है, तो जो भी गाड़ी चलेगी वो एक बराबर स्पीड में चलेगी। तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर मान लीजिए इसी को मैं ऐसे करता हूँ, ए बी सी, 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, और डिस्टेंस है 10 मीटर, इधर डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक। तो ये भी स्पीड हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन इसका इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन गाड़ी का इधर है। जब आप यहाँ पहुँचे तो डायरेक्शन इधर है, यहाँ पहुँचे डायरेक्शन इधर है। तो स्पीड में तो यही होता है ना, डायरेक्शन सब हमेशा अलग अलग रहता है। तो ये दोनों ही एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड के हो गए, ठीक। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ जो है वो नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन फिक्स रहती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। समझ में आया यूनिफॉर्म का? तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में ये होगा कि सेम ये रहेगा, बट जैसे कि एक इंटरवल में 5 सेकंड ले रही है, तो दूसरे से इंटरवल में समथिंग 6 ले रही है, या फिर उससे कम ले रही है। मीन्स स्पीड इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर क्या लिखा मैंने? 12 11 10 बोल रहा है कि जब नॉन यूनिफॉर्म तब होता है जब इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। बच्चे इस एग्जाम्पल की जगह पता है क्या बना देते हैं? बच्चे बनाते हैं, ये तो चेंज करते ही हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। इसको बना देंगे 10, इसको बना देंगे 6,
और इसको बना देंगे मान लीजिए फिर 10 और इसको बना दिए 5, तो दोनों को डिवाइड करो तो सेम आ जाएगा। तो बच्चे क्या कहते हैं टाइम भी तो चेंज हो रहा है। अरे नहीं भाई, समय क्यों चेंज करोगे, समय तो एक ही हिसाब से चलेगा ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। मेरे हिसाब से बोलने से 1 2 3 4 5 फिर 6 में स्लो कर दूँ, घड़ी मेरे हिसाब चलेगा। कभी टाइम अनइक्वल ले सकते हैं क्या, टाइम तो इक्वल ही रहेगा। तो ये वाला एग्जाम्पल गलत है, ऐसे ना बनाना, ठीक। ये सही एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, सिर्फ डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम इंटरवल सेम है। अच्छा, मतलब जब डिस्टेंस डिफरेंट होते हैं और टाइम जब सेम रहेगा सेम तो रहता है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। जैसे कि देखिए ये कोतरा रोड है, ठीक, कोतरा रोड हो गया। अब यहाँ पर चौक है हमारे मोहल्ले में, मतलब सत्युड़ी चौक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे जाते हैं फिर ऐसे मुड़ते हैं, है ना। और ये रोड एक क्या होती है, तो यहाँ पे एक और घड़ी चौक भी आ जाता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मतलब ये चौक एक ऐसे चौक है ना, ऐसा रोड है। अब मान लेते हैं हर 1 सेकंड पे देखते हैं कितना दूर चल रहे हैं। 1 सेकंड में ए से आप बी गए, उसी 1 सेकंड में आप बी से सी गए, उसी 1 सेकंड से डी गए, बट अगले सेकंड में अपना यहीं पे रहेंगे, और अगले सेकंड में और यहाँ रहेंगे, और अगले सेकंड में यहाँ जा पाएंगे, और अगले सेकंड में यहाँ जाएंगे, और अगले सेकंड अगले सेकंड अगला सेकंड अगला सेकंड अगला सेकंड अगला सेकंड कम होते जा रहा है। फिर ये क्या होगा, फिर दूर जाते जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखिए ज़्यादा है, यहाँ कम होने लगा, फिर यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्या रीज़न हो सकता है, ट्रैफिक नहीं है, रोड खाली है। तो यहाँ एक बार अब हो सकता है इस ए से पहले मान लीजिए कि 10 था 9 था, यहाँ एक बराबर स्पीड में थी गाड़ी। अब यहाँ पे क्या होने लगी, गाड़ी स्लो होने लगेगी। क्यों, क्योंकि मोड़ है, ट्रैफिक है, फिर यहाँ पे एक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक यूनिफॉर्म हो सकता है और यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ए देखिए 10 से ए के बीच में भी 1 सेकंड है, ए से बी में भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है, यहाँ एक ये 1 जो लिख रहा हूँ ना, ये सब सेकंड है। समय तो सेम रहेगा, घड़ी तो कम ज़्यादा नहीं होगी। अब समझे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बीच का अंतर। लोग इसको ना याद करवा देते हैं, यही समस्या हो जाती है। हम जब याद कर लेते हैं, लिख तो देते हैं, लेकिन हम कभी समझते नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में हुआ क्या था एक्चुअली। अब समझ में आया क्या हो रहा है। अब तुम बताओ क्या हो रहा था नॉन यूनिफॉर्म में। टाइम गुड, टाइम इंटरवल सेम रहेगा, क्योंकि घड़ी तो ऐसे चलेगी। जो हमारे द्वारा तय की गई दूरी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। और यूनिफॉर्म में क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। बस इसी स्पीड के बदले में वेलोसिटी लिख दोगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमारे 4 डेफिनेशन बन गए। कितना इजी है। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझा के लिख देना। अब इसमें एक नया वर्ड, दो वर्ड और आ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर जब थे तो हो सकता है सुबह 7 बज रहा था, यहाँ पर आएंगे ए में तो हो जाएगा 7:0:01, बी में हो जाएगा 7:0:02। ऐसे करते करते सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे मैंने आपको देख लिया, तो उस समय घड़ी में बज रहा था, ठीक, ये टाइमिंग। तो इस टाइम पर जो आपकी स्पीड थी उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस समय 7:01:15 पे आपकी जो स्पीड थी वो क्या कहलाएगी, स्पीड। इसका हिंदी में नाम होता है ताक्षणिक। तत्क्षण मतलब उसी समय। हो सकता है अभी कोई देखा हो तो क्या बोलेगा, अरे वाह ये लड़की बहुत अच्छा है, बहुत स्लो चलाती है। तो उसको क्या पता कोदरड़ में उड़ते हुए आई है, ये चौके बोल के स्लो हो गई है। नहीं, अब मान लीजिए कोई यहाँ देख लेगा तो क्या बोलेगा, कैसी लड़की है, इतना तेज चला रही है।
अब वो ये नहीं देखा कि बेचारी चौक में स्लो भी थी, है ना। तो समाज तो ऐसे ही है, आपको एक जगह देख लेगा और उससे पूरा जज कर लेगा। तो यही इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस बना लिया। एक बार उसने देख लिया और बोला कि ये गाड़ी बहुत तेज चलाता है, जबकि उसने सिर्फ उस जगह को देखा जहाँ पे रोड खाली थी। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। अब एक आ जाएगा हमारे पास एक नया वर्ड जिसको बोला जाता है एवरेज। एवरेज क्या होता है कि जितना आप चलें, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ठीक, यहाँ से वहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है। आई वो समझे। तो ना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ, इसके बीच में फास्ट था, स्लो था, फिर फास्ट था, ये सारा चीज़ था, ये सारी चीज़ें हुई। आई वो समझ में। तो स्पीड स्लो जितना था, सारा डिस्टेंस जो था उसको जोड़ लीजिए, टोटल टाइम को जोड़ दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। अगर स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारी एक साथ कंप्लीट। अब इसके अलावा एक नया चीज़ आ गया है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ होता है। जैसे हमने बताया था ए में थे और आप बी में चले गए, ए से बी में गए, कहाँ गए? ए से बी में गए। अब जब ए से बी में गए तो मान लीजिए स्टार्टिंग 0 था मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप रेस्ट पे थे, और आप बी पे पहुँचे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपका एक्सीलरेशन, स्पेलिंग याद करने का तरीका देख लो, ACC सीमेंट, ELE LA और ये राशन, गलती मत करना। एक्सेलरेशन तो फाइनल में इनिशियल माइनस करना है, मतलब 10 में -0 करना है, और बीच में अगर 2 सेकंड लगाए तो नीचे में 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 10/2, दैट इज 5। ठीक, आई बस समझे। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी पहले 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, अब वो 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो एक्सेलरेशन का स्पेलिंग क्या होगा, बोलो तो तुम? क्या हो जाएगा? फाइनल क्या है? 25 माइनस 15, और मान लीजिए 5 सेकंड लगाए बीच में, तो बीच में 5 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10/5, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है सेकंड स्क्वायर? क्योंकि ना ऊपर में ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड का सेकंड, तो ये सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है? S⁻² हो जाता है। अब गाड़ी मान लीजिए 1 बराबर चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी 30 का स्पीड में थी और अभी भी क्या है? तो फाइनल क्या है? आंसर क्या आएगा? इसका मतलब गाड़ी क्या है? गाड़ी क्या कर रही है? गाड़ी एक जगह पे नहीं, गाड़ी पहले भी 30 का स्पीड में थी और अभी भी 30 का स्पीड में है। इसका मतलब गाड़ी के स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसीलिए जब भी कहीं पे ना 0 एक्सेलरेशन आए तो ये कभी मत कह देना कि गाड़ी एक जगह पर खड़ी है। इसका मतलब गाड़ी की स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं है, ना 30 पे चल रही है। ना घट रही है ना एक्सेलरेशन ये दिखाता है कि गाड़ी कितना की चेंज हो speed रहा है, में कितना चेंज हो रहा है। अब गाड़ी ब्रेक लग रही है, 50 की स्पीड में थी, आपकी घर पे आके 0 हो गई, तो क्या होगा इसका? कैसे? मान लीजिए 2 सेकंड लगा इसमें, तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? 0 - 50/2। फाइनल तो ये हुआ ना, ये तो स्टार्टिंग है, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा A है, ये हमारा B है, यहाँ ये A था, यहाँ ये B है, यहाँ ये A है, यहाँ B है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? B - A कर रहे हैं। तो बट सर यहाँ पे ये स्टार्टिंग था तो उसको यहाँ पे कौन? तो मैडम स्टार्टिंग था तो ये A को तो बाद में लिखे हैं, 10B था तो पहले B को लिखे हैं, B - A तो हो रहा है हर जगह। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? B - B हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? B - A हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? B - A हो रहा है ना। लेकिन इसमें आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आएगा। क्या में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसे हम कहेंगे
रिटार्डेशन। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जो होता है वो निगेटिव में होता है, ये बताता है कि स्पीड घट रहा है, ये बताता है कि उसके स्पीड में कोई भी बढ़ोतरी या घटाव नहीं है। और एक होता है हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो बताता है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। 3 प्रकार के हमको एक्सेलरेशन मिलते हैं। इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, इसे ज़ीरो भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल भी कहते हैं, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसे हम निगेटिव भी कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आई बात यहाँ तक? इससे बना हुआ, इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल देखते हैं एक दो, है ना। जैसे कि मैं एक ठो बना देता हूँ। एक कार ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? हम लोग बना रहे हैं ये अच्छा लगता है ना इसे लिखने, न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। तो ये इसका यूनिफॉर्म स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये इसका डिस्टेंस है, मतलब वो 30 किलोमीटर इस स्पीड से गया, मतलब वो खरसिया गया और एक ही गियर में चला रहा है 60 के स्पीड में। उसके बाद क्या, वो वापस 30 आया, दोबारा 30 चलाता है, रगड़ फिर आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा स्लो चलाया। थोड़ा सा गाड़ी में कुछ यात्री लोग बैठे होंगे तो एक समय चलाया। बोला टोटल टाइम, देखिए है तो ये एक प्रकार का स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? गुड। तो टी और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आता था। अगर हम लोग चाहें तो एस इक्वल टू डी अपॉन टी में इन दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअल कर सकते हैं, तो हो जाएगा टी इक्वल टू डी अपॉन एस। तो 30 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। वन अपॉन मतलब किलोमीटर कट गया तो आवर ऊपर चल गया, है ना, आवर ऊपर में लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास टाइम आ गया हाफ आवर। हाफ आवर मतलब कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स, सॉल्व करेंगे तो 30 मिनट्स। ठीक, अब इधर करते हैं इसके लिए सेकंड वाला। अब जब वो ये तो जाते समय का टाइम लगा, आते समय T2 कितना हो जाएगा? ये T1 है तो D अपॉन S, डिस्टेंस तो वही है 30, ऐसा कितना लगा? 40। तो ये है 3/4 इंटू 60 मिनट्स, तो 2 और 30 2 15। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि स्लो चल रही है गाड़ी। ठीक, तो टोटल टाइम क्या होगा? 30 और 45 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 75। अब 75 मिनट जो हो गया ये हो जाएगा T1 प्लस T2 का वैल्यू, मतलब 70। अभी मैं चाहूँ तो इसको 75/60 कर देता हूँ। 5 1 जा 2 जा 5 1 जा 15 ये कटेगा क्या? 3 4 जा 3 5 जा 4 1 जा 4 1 जा, डेसिमल दिए 10 हो जाएगा 2, 1.25 आवर। या तो 75 मिनट दिया होगा या फिर 1.25 आवर। अब बोल रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 और टोटल टाइम कितना है 75 या ये आवर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगा गाड़ी का। आई बात समझ में? बाकी न्यूमेरिकल बनेगा? चलो बनाइए।